बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो आज हमें डिस्कस करना है कि हम किस तरह एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तीन केमिकल रिएक्शन लिखे हैं कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें आयरन ऑक्साइड देता है। इसी तरह जब आयरन H2O यानी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये हमें प्रोवाइड करता है। अब ये दोनों जो रिएक्शन हमारे पास गिवन है ये हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें आयरन ऑक्साइड बना के देता है। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना होता है और राइट हैंड साइड को भी देखना होता है कि यहाँ पर आयरन कितने हैं। यहाँ पर आयरन हमारे पास 1 है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आयरन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास आयरन 1 है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आयरन कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास आयरन 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ये अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस है? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पर आयरन कितने हैं, यहाँ पर आयरन 1 है। यहाँ पर आयरन कितने हैं, यहाँ पर आयरन हमारे पास 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो इट्स मीन ये जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास है ये हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी कितने आयरन चाहिए, हमें 3 आयरन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आयरन के बिल्कुल फ्रंट में यहाँ पर 3 लगाएंगे। जब हम यहाँ पर 3 लगा लेते हैं तो इट्स मीन कि यहाँ पर भी हमारे पास आयरन 3 हो गए और यहाँ पर भी हमारे पास आयरन कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के बिल्कुल फ्रंट में 2 लगा लेते हैं तो हमारे पास 2 2 यहाँ पर 4 आता है। तो इट्स मीन कि ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हो जाते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास 3 आयरन यहाँ पर भी 3 हो जाते हैं और आयरन यहाँ पर भी 3 हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह सेकंड हमारे पास केमिकल इक्वेशन गिवन है कि आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन ऑक्साइड बनाता होता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस हमारे पास लिबरेट हो जाता है। तो अब ये केमिकल रिएक्शन भी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास बैलेंस है कि नहीं। आयरन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 1। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 3। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4 है और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये रिएक्शन भी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो अब इस रिएक्शन को हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आयरन 3 है तो बिल्कुल आयरन के फ्रंट में हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं। यहाँ पर भी आयरन 3 हो गए और यहाँ पर भी हमारे पास आयरन 3 हो गए। तो इट मीन कि आयरन हमारे पास बैलेंस हो गया। सेकंड हम देखेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो हाइड्रोजन को हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वाटर के बिल्कुल फ्रंट पर हम 4 लगाएंगे। 4 लगाने से 4 2 8 हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 8 बन जाते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं। और ऑक्सीजन हमारे पास
4 बन जाते हैं। ऑक्सीजन कितने बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2। तो अब इसको हम किस तरह बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन के साथ 4 लगाएंगे, मीन के 4 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो जाएंगे। अब ये केमिकल जो रिएक्शन है कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, ये केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन अब हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके।